अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तकरीबन 4:45 हो गए हैं और शाम के 4:45 बज रहे हैं। तो आज मैं अपने व्लॉग का जो है ना इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे बच्चों ने इतना शोर मचाया हुआ था। यहाँ से देखें कूलर हटा दिया है ना, तो कितना साफ़ सुथरा हो गया। इसको मैंने फिर ब्रश की मदद से सारा धोया था। तो ये टोकरी धो के रखी हुई है और ये कवर है मोटरसाइकिल का, ये धोया था। साथ कपड़े पड़े हैं कुछ। तो यहाँ पे बच्चे लड़ रहे हैं। देखें बच्चों की आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं और काफ़ी शोर मचाया हुआ। जीनिया सो रही है और इन्होंने इतना शोर मचाया हुआ ना, कितनी दफ़ा तो वो उठ गई है और अभी भी देखिए कितना शोर है। खैर अभी मैं आपको बच्चे दिखाती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे देखें एहसान का सिद्धू मूसा वाला उड़ के नीचे गिर गया और इस बेचारे को 2 दफ़ा लगाया। इसको मैंने कहा इसको लगा दो दोबारा से। तो यहाँ पे 2 उतर गए हैं और एक ये रह गया। और जीनिया देखें अभी सो रही है और मैं लेटने के लिए गई थी। जब मैंने सोना होता है ना, थोड़ी देर रेस्ट करना होता है, तो जीनिया मैडम 10 दफ़ा उठती है। हार के मैं उठ ही गई हूँ 10 मिनट की भी नींद आ जाए ना तो बड़ी अच्छी रहती है दोपहर में और बड़े मज़े की नींद आती है। तो यहाँ पे आज एहसान स्कूल नहीं गया था, इब्राहिम कॉलेज गया था। उसका यूनिफॉर्म मैंने ऐसे हैंग कर दिया। तो जीनिया क्या करती है, भाई जब आता है उसकी टाई और सॉक्स ला के ना वो बड़ी ज़िम्मेदारी से मुझे दे के जाती है, यहाँ चारपाई पे रख देती है। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, एहसान का पेपर है वेडनेसडे को। तो ये अपनी पढ़ाई कर रहा है, इब्राहिम अपना पढ़ रहा है। तो इस टाइम पे हम ये वाले कमरे में बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि जीनिया सो रही है। तो उससे पहले मैंने चाय पी थी, चाय के बर्तन भी अभी यहीं पड़े हैं। तो जीनिया मैडम उठ गई थी, उसको देखने चली गई। तो मैं यहाँ में लेट जाती हूँ शाम में नहीं दोपहर में जब फारिग हो जाती हूँ। तो 10 मिनट की भी नींद ले लो ना तो बड़ा सुकून होता है। लेकिन आज नींद नसीब में नहीं थी, जीनिया ही 4 दफ़ा उठ गई। और ये हस्बैंड के कुछ सामान पड़ा हुआ है, ये भी यहीं पे पड़ा हुआ है, ये भी उठाना है यहाँ से। तो जीनिया भी पढ़ती है, बहुत शौक़ से पढ़ती है। और किताबों का हाल देखिए, इसका बुरा हाल किया हुआ है। और शाम को मैंने यहाँ लेके दी है रजिस्टर न्यू, क्योंकि इसका मैथ का तो रफ रजिस्टर नहीं था, तो ये मैंने इसको लेके दिया। अभी बच्चों की पढ़ाई चल रही है। तो आज मेरा ये था कि मैं आज आपके साथ जो भी इवनिंग की रूटीन होगी वो मैं शेयर करूँगी। काफ़ी अरसे बाद मैं अपनी इवनिंग की रूटीन से स्टार्ट हुई हूँ। तो इस टाइम बस यही होता है, चाय पीते हैं और बच्चे पढ़ रहे होते हैं और जीनिया मैडम सोई होती है। जब जीनिया उठेगी तो फिर उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। और थोड़ा सा वो चक्कर लगाने जाती है नीचे अपने भाई के साथ। तो काफ़ी ना उसका मूड खुशगवार हो जाता है। तो अब तो माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें ना बोलना सीख गई है। बस पापा को मामा नहीं, पापा को भी पापा ही बोलती है, मामा को भी पापा ही बोलती है। हम सब पापा हैं। वो भाई को भाई बोल देती है, लेकिन माँ पापा ही हैं। तो अभी कुछ कुछ वर्डिंग उसने सीखी है। तो मैथ का इसका पेपर है। तो काफ़ी ये है कि कल इसकी छुट्टी है स्कूल से, आज इसने खुद की है। 2 मौजें हो गई हैं इसकी। अभी कप उठाने जीनिया का पानी जो है ना वो मैं रख के आई थी उबलने के लिए, ठंडा हो गया। वो थर्मास में डालूँगी। फ्रीडम मैं उसको सोते वक्त एक दे देती हूँ, तो फिर ये होता है कि वो 3 घंटे आराम से सो जाती है। लेकिन गली में आज इतना शोर है ना, बच्चों ने मचाया हुआ है कि वो कितनी दफ़ा उठ गई है। और कज़न की भी शादी आ रही है तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो जीनिया की एक फ़्रॉक भी दिखाऊंगी आपको। वो सोचे उसने पहनी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं पहनी, वो लटकी गंदी हो गई है। तो वो भी दिखाऊंगी। इसको ड्राई क्लीनिंग करवाती हूँ। वैसे मैंने खुद वॉश की थी, उसकी नेट नहीं साफ़ हुई, तो ड्राई क्लीनिंग करवा के देखती हूँ। फिर उसके साथ मैचिंग सोचूंगी जीनिया की चीज़ें क्या लूँ। तो बस बच्चे जब सो के उठते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं। और उस टाइम ज़रा मैं इसको इसके भाई को कहती हूँ कि थोड़ी देर के लिए ना इसको नीचे ले जाओ, बस 5 मिनट के लिए भी ये नीचे गेट के पास चली जाती है ना तो इसका मूड काफ़ी सेट हो जाता है। वरना तो पता है बच्चों को मुँह कच्ची नींद से उठ जाए ना, वैसे तो ये नींद पूरी करके उठी है, लेकिन फिर भी होता है बच्चों का ना। तो यहाँ पे जो शूज़ है मैं साइड पे रख देती हूँ, वरना तो कमरे के आगे मेरे जो है ना ढेर लग जाता है चप्पलों का, क्योंकि हर कोई वो सारी बातें एंट्रेंस है और मेरा कमरा भी पहले ही उसमें आता है। तो फिर मैं सारा दिन जो है ना चप्पलें ही साइड पे करती रहती हूँ कि बच्चे हैं कभी बेध्यानी में ऊपर नीचे आते हैं तो कभी उनका पाँव अड़ के जैसे गिर ना जाए।
तो इसलिए मैं चप्पलों को ना साइड पे करती हूँ, रात में भी लास्ट में ये काम करती हूँ। तो अब जीनिया का मूड देखें कितना अच्छा सेट हो गया, वो बच्चों को देख के इतनी खुश हो रही है ना। तो मैं कहा भाइयों ने तो इतना तंग नहीं किया, लेकिन जीनिया जो मैडम है ना वो थोड़ी सी, इसको मैं कहती हूँ कि चलो ये ले जाए, छोटी है, बच्चों को देख के वैसे ही मूड ज़रा थोड़ा सा ना अच्छा हो जाता है। और मैं इस टाइम ना फिर ऊपर खड़ी हो जाती हूँ और सब बातें करती रहती हैं। ये पहले इसको समझ नहीं आती थी, मैं यहाँ से भी देखती थी और खिड़की में से, खिड़की का इसको इतना पता नहीं है कि मामा यहाँ से भी देख के ना आवाज़ें देती है। इब्राहिम ने तो एक दिन ना नीचे खड़े होकर इतनी प्रैक्टिस दिखाई कि मामा खिड़की में है, लेकिन आवाज़ सुनी थी लेकिन उसको मैं नज़र नहीं आ रही थी। फिर मैं बाहर आई, फिर मैंने कहा मैं ये हूँ तो फिर बड़ी खुश हुई। तो यहाँ पे जो है ना लाइट बहुत जाने लग गई, फिर से सर्दियाँ आएंगी, शायद थोड़ा सा सुकून हो जाए, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा ना अभी मौसम चेंज नहीं हुआ। और ये जो मंथ है ना ये मेरे एहसान की बर्थडे का मंथ है, और इस जो है ना महीने में एहसान की बर्थडे आती है। तो जब एहसान पैदा हुआ था ना तो मौसम काफ़ी अच्छा होता था कि मतलब ठंड होती थी तो हम लोग कंबल वगैरह लेके सोते थे, लेकिन तब के मौसम में अब के मौसम में देखें कितना फ़र्क है, और 13 साल पहले की बात है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे जीनिया को मैंने बिस्किट दिए, ये बिस्किट मुझे ही खिला रही थी। तो बच्चों के साथ ना बस यही होता है कि इनको दो ना, तो जब इनका पेट भर जाता है ना फिर वो एक दूसरे को जा मुझे खिलाने लग जाती है, या अपने भाइयों को खिलाने लग जाती है। तो मैं इसको थोड़ा सा वेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे मार्केट जाना है, मार्केट में कुछ काम है। क्योंकि जब लाइट जाती है ना, जो मेरे मार्केट के काम होते हैं ना मैं तभी अमूमन करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा एक टाइम भी गुजर जाता है और ज़रा थोड़ी सी ना रौनक भी देख आते हैं। तो जो भी पकाने का होता है ना अगले दिन का, तो मैं एक कोशिश होती है कि मैं शाम में जाके ले आऊँ अगर मेरे पास टाइम हो। चाहे जीनिया की भी कोई चीज़ हो, जब बच्चों की होती है जाहिर बात है, बच्चे अब स्कूल कॉलेज जाते हैं तो कुछ ना कुछ रह जाता है। तो यहाँ पे बच्चे ऊपर गए हैं, यहाँ पे शॉप है एक, वहाँ से मैंने चावल मंगवाए थे, चावल ज़रा ख़त्म हुए हुए थे, तो काफ़ी अच्छे चावल यहाँ पे मिल जाते हैं। तो मैं ऊपर यहाँ साइड पे खड़ी हूँ और मैं दिखा रही हूँ मरकज़। और मरकज़ में आज इतनी रौनक नहीं मुझे लगी, लेकिन गाड़ियों का देखें फिर भी इतना रश है, गाड़ियों का रश है लेकिन लोग ज़्यादा नहीं। खैर हमारा काम हो गया था। तो मैंने भी बच्चों को लेके देने थे चिप्स, क्योंकि बच्चे अगर आए मेरे साथ तो चिप्स ना ले तो ये हो सकता है, और ख़ास तौर पे एहसान मेरे साथ हो ना तो उसकी होती है कि मामा मुझे चिप्स लास्ट में लेके दें। और यहाँ पे फर्नीचर भी लोड हो रहा था, और ये जो क्या कहते हैं स्टूल्स होते हैं ना ये भी आए थे, क्योंकि यहाँ पे फर्नीचर की दुकान है आमने सामने, काफ़ी अच्छे फर्नीचर मिल जाते हैं। मैंने जो अपना ड्रेसिंग और मेरा शोकेस बाद में बना था, तो मेरी अम्मी ने मुझे यहीं से लेके दिया था। और अभी तक वो माशाल्लाह ड्रेसिंग मेरा जो है ना लगा नहीं है, लेकिन अभी तक उसकी लकड़ी अच्छी है, ड्रेसिंग नहीं शोकेस। तो वो मेरे खाला के घर पड़ा हुआ है, तो क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी, शिफ्टिंग करनी थी, तो किराए के मकानों में आपको पता है यही हाल होता है। तो यहाँ पे देखें कि मुझे ये झूला ना इतना पसंद है, इंशाल्लाह मैं अपनी जीनिया को लाजमी लेके दूँगी। जीनिया कम मैं ज़्यादा बैठा करूँगी मुझे बहुत उस अरसे से शौक़ है ये वाला झूला लेने का, और टेडी बेयर नहीं सिर्फ झूला लूँगी। तो यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था कि वानी जो पराठा है इनका बहुत अच्छा, और इसके चिप्स पूरे मरकज़ में ना मुझे चिप्स इसके अच्छे लगते हैं, वरना चिप्स होते हैं कच्चे होते हैं, कड़े हुए होते हैं, तो वो मैं नहीं लेती। मुझे इसके चिप्स बहुत अच्छे लगते हैं, और ये सॉफ्ट भी होते हैं और खाने में भी मज़ा आता है, उसका मसाला बहुत मज़े का है। तो बच्चे आते हैं ना तो फिर ये लास्ट में लेते हैं। मैं केचप नहीं मुझे अच्छी लगती, मुझे इनकी जो चटनी होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। तो जीनिया के लिए मैंने घर आके बनाए थे। आलू में बॉयल कर लेती हूँ, हल्का सा उसको ऑयल में फिर मैं फ्राई कर देती हूँ, और जीनिया ये आराम से ना शौक़ से खा लेती है, क्योंकि बॉयल आलू होता है वैसे ही गला होता है, तो थोड़ा सा उसको मैं ना ऑयल से फ्राई कर देती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन आप देख रहे होंगे, बर्तन यही होते हैं कि जब तक खुश्क नहीं होते ना शाम के रात के बर्तन, तो तब तक हम इसको लगाते नहीं, वरना गीले बर्तन ना कैबिनेट्स में लगाना मुझे बहुत उलझन होती है। वैसे एक निशान पड़ जाते हैं पानी के और स्मेल सी आने लग जाती है कैबिनेट्स में, क्योंकि प्लास्टिक बिछा हुआ है। तो हमारी कोशिश होती है अमूमन मेरी और मेरी देवरानी की कि हम यहाँ पंखा लगा होता है तो खुश्क कर लेते हैं, क्योंकि टोकरी में इतनी जगह नहीं होती, ज़ाहिर बात है बर्तन धुलते रहते हैं, तो वो हम खाली कर देते हैं बड़े बर्तनों के लिए। तो ये मैं आपके साथ अपने सुबह से नहीं शाम से लेकर रात का रूटीन शेयर किया है। तो यहाँ पे बस मैं खाना दे रही हूँ बच्चों को। तो ये मैंने कबाब बनाए थे, चिकन और आलू के कटलेट्स बड़े मज़े के बने थे। तो यहाँ पे देखें 11:30 हो गए, तो मैं यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं एक दफ़ा दोबारा सेट कर लेती हूँ। सोफ़े का कवर, क्योंकि बच्चे अंदर लेके जाते हैं, दरवाजे के आगे लगाते हैं, तो बच्चों के यूनिफॉर्म जो होते हैं ना ये मैं बाहर रख देती हूँ कि सुबह आराम से यहीं से ले लें।
तो ये यूनिफॉर्म मैं इनका रख देती हूँ। जीनिया का मैं फीडर लेने जाऊँगी। लास्ट काम जो मेरा होता है ना, जब मैं कहीं रूम में जाती हूँ तो जीनिया के फीडर सबसे पहले, एक दफ़ा तो मैं भूल ही गई थी, फिर सुबह जब ये इसे मांगा ना तो फिर मैं किचन में जाके लेके आई। तो बस यही होता है। उसके अलावा फिर एक और सबसे ज़रूरी काम चप्पलें सही करने का, क्योंकि जब मैं उठूँ कमरा सामने से खुले तो चप्पलें साइड पे लगी हों तो घर साफ़ सुथरा हर एक को अच्छा लगता है। तो ये था मेरा आज का जो है शाम से लेकर रात की रूटीन। आई होप आपको पसंद आए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।